हमारी आत्मा को ये मानव जीवन की प्राप्ति किस वजह से हुई है। बहुत सारी बातें हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। मैं किसी के विचारों को गलत नहीं कहता, सबके अपने अपने विचार है, मत है, बुद्धि है। जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको अपनाए, जो नहीं अच्छा लगता है बहसबाजी का मुद्दा नहीं है, छोड़ दे। मेरा जो अपना विचार है कि एक आत्मा को मानव शरीर क्यों दिया गया ईश्वर ने, कि आत्मा की तृप्ति के लिए, आत्मा की भूख मिटाने के लिए, आत्मा की तृष्णा मिटाने के लिए। आज हम अपने अंदर देखें कि हम क्या आत्मा से, अपने अंतर मन से क्या बिल्कुल तृप्त हो चुके हैं। कोई अंदर लालसा बाकी नहीं रही, कोई वैर विरोध ईर्ष्या नफरत बाकी है कोई अभी तक, कि खत्म हो गई है सारी। इसकी एक छोटी सी उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। ये उदाहरण नहीं है, मेरे जीवन का एक हादसा ही है कि एक बार हम ऐसे ही राशन बांट रहे थे, मुसीबत का समय था। तो गाड़ी में राशन रख के हम जा रहे थे भी जहाँ कोई गरीब लोग मिलेंगे, झोंपड़ी वाले या बेचारे के और दिहाड़ीदार, वहाँ राशन बांट कर आएंगे। तो ऐसे हम गाड़ी में जा रहे थे, रास्ते में हमें गरीब सी औरत दिखी, उसके बच्चा उठाया हुआ गोद में, कपड़ों से लग रही थी बेचारी, कोई दिहाड़ीदार है, बच्चा भी आधे अधूरे कपड़े में ही था। तो मैंने गाड़ी रुकवाई और साथ वाले बच्चे को बोला, बेटे उतर। मैं भी उतरा और उस बच्ची के पास गया, बेटे ये सामान ले, तेरे काम आएगा। क्या है जी? आटा है, दाल है, कुछ और भी चीज़ें जो तेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं बेटे, सब इसमें है, राशन है। सारी ज़िंदगी का तो नहीं, चलो कुछ समय का तो हम दे ही सकते हैं। तो उसने राशन देखकर राशन लेने से मना कर दिया, कहते नहीं मुझे ये राशन की ज़रूरत नहीं है जी, मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाइए, किसी और को दे दीजिए। तो मैं हैरान, मैं उसकी हालत देखकर कहूँ, बेटे आपको ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत तो है जी, अन्न की ज़रूरत किसको नहीं है, पर मैं ये दान का उपकार का नहीं ले सकती। मैं क्यों बेटे? नहीं मैं मेहनत करती हूँ जी, मेरा पति भी मेहनत करता है, हम चाहे गरीब हैं, कम खाते हैं, मेहनत की खाते हैं, हक की खाते हैं, दान की नहीं खाते, उपकार की नहीं खाते, मदद की भी नहीं खाते हम। मैं बड़ा हैरान, उसको नमस्कार किया हाथ जोड़कर। मैं जैसे ही वापस मुड़ा तो उसने मुझे बुलाया, कहते बाबा जी आप वेशभूषा से लगते हो कि साधु संत हो, तो आप एक काम कीजिए। बोलो बेटा, आप हाथ रखिए मेरे सर पर, ये आटा नहीं मुझे चाहिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही बनी रहूं। तो मैं कौन होता था उसको आशीर्वाद देने वाला, फिर भी कोशिश करी कि उसको आशीर्वाद दे के मैं गाड़ी में आकर बैठ गया, आटा भी रख लिया, वापस सामान भी रख लिया। अब मैं सोचूं कि ये औरत अमीर है जहाँ के वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों ओहदों पर बैठे हुए हैं, पर सारा दिन भूख के मारे घूमते रहते हैं, वो अमीर है। ये एक रजी हुई रूह थी जिसके अंतर आत्मा में फालतू की भूख नहीं थी, उसके अंदर जरूरत की सीमा थी, बस जरूरतें पूरी हो रहे हैं, भूख नहीं थी उसके अंदर जोड़ने की, ज्यादा की, मांगने की। आज इसी बात को हम अपने अंदर झांक कर देखें। हमारे पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है। मैं यहाँ देखता हूँ जब कभी फिर ऐसा काम करते हैं, कभी दान पुण्य का काम जब करते हैं, तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग जो कहते कुहाते, जिन्होंने ज़मीनें बेची होती हैं, अच्छे अच्छे पैसे कमाए होते हैं, वो भी उस लाइन में लग जाते हैं, चलो हम भी आटा ले लें, हम भी वो दान पुण्य का सामान ले लें। वो ये विचार करें कि हम जानबूझकर गरीब, भगवान ने हमें गरीब बनाया नहीं, हम गरीब बन रहे हैं। तो यही सोच आपको अगले जन्म में सचमुच ही गरीब बनाकर ही पैदा करे, क्योंकि सोच के आधार पर आपका अगला जन्म टिका है।
मैं अपने आप को अंदर से तृप्त नहीं कर पाया, अपनी तृष्णा को मार नहीं पाया, इसलिए आज क्यों भाग दौड़ रहा हूँ, क्यों मैं एक गरीब भूखे की तरह लाचार हूँ, मजबूर हूँ। ईश्वर ने मेरी सारी जरूरतें पूरी करी हुई हैं, क्योंकि मैं एक भूखे कुत्ते की तरह, भूखे भेड़िए की तरह दूसरे के तन, दूसरे का धन, जमीन हथियाने का, चोरी का, कहीं से जो मिल जाए मैं इकट्ठा करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं अपनी अभी तक आत्मा की तृष्णा नहीं बुझा सका, मैं अपनी तृप्ति नहीं कर सका, मैं अपने मन को रजा नहीं सका। और जब तक ये मन नहीं रजा, आत्मा नहीं रजी, मोक्ष मुक्ति का कभी भी मन में ख्याल ना करना। जो मर्जी भक्तियां कर रहे हो, उस भंडारे का, उस दान का क्या फायदा जिसमें आपका हक ही नहीं है। भले ही वो बहुत बड़ा लगाया आपने, एक जगह से चोरी करी, गरीबों का खून पिया, चोरी करी, हेरा फेरी करी, दूसरों की जमीन हथिया ली, दूसरों के हक का पैसा हथिया लिया और बहुत बड़ा भंडारा कर लिया। ये कौन सा ईश्वर कबूल करेगा? जिसका हक मारा उसमें ईश्वर नहीं था। जमाना कबूल कर लेगा, जमाना खुश हो जाएगा, वाह जी वाह, ये तो बड़े दानवीर हैं, बहुत बड़े भंडारे करते हैं। पर अपने अंतरात्मा में जाकर देखो, क्या ये मेरी अंतरात्मा भी कबूल करेगी? वो मालिक तो उसी अंतरात्मा में ही बैठा है, क्या वह कबूल करेगी ऐसे भंडारे को, ऐसे दान को? जहां से हम अंदर में भूखा ही भूखा था, कहते बेड़िए की तरह मैं अंदर से भूख ही मेरे अंदर ऐसे लाले टपका रही थी मेरे अंदर से। तो मेरा सिमरन, मेरी साधना, मेरी भक्ति गई कहाँ, जो मुझे आज तक अंदर से तृप्ति नहीं कर पाई, जो मुझे अंदर से रजा ही नहीं सकी। ऐसी कहते हस्ती बननी चाहिए। सिमरन, आप कहते हो मैं सिमरन करता हूँ, मैं गुरु वाला हूँ, मैं साधना करता हूँ, तो ऐसी आपकी अवस्था आ जानी चाहिए कि ईश्वर आपके मुकद्दर में पराया राज भी लेकर आए, सोने के भंडार भी लेकर आए, आप पराया समझकर पराया ठुकरा दो कि नहीं मालिक, ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल तो आप हो, मेरी मंजिल तो भक्ति है। हम तो यहाँ 100 रुपए के लिए अपना जमीर बेच जाते हैं। लाख 2 लाख करोड़ तो बहुत बड़ी चीज़ है। हजार की आटे की बोरियां कहीं से दान मिल रहा हो, जड़ से बेस बदल के दान लेने की हिम्मत करती हैं। अपने आप को भिखारी ना बनाइए बच्चों, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया हुआ है। जानबूझकर भिखारी बना रहे हो अपने आप को, तो अगले जन्म में फिर भिखारी का जन्म ही मिलना है, क्योंकि मैं अपने आप को रजा नहीं सका ना। कहाँ गया मेरा सिमरन, कहाँ मेरी साधना? जहाँ शिक्षा में कमी रहेगी या मेरे करने में कमी रहेगी, क्योंकि मैं अपने वजूद को रजा नहीं पाया। उस औरत को देखा मैंने, उसके पास शायद घर भी नहीं था, ताने के लिए कपड़ा भी नहीं था, फिर वो अंदर से कितनी रजी हुई थी। नहीं जी, मुझे ये आटा, मुझे ये दाल, मुझे ये आपका दिया हुआ दान नहीं चाहिए। आज हम अपने अंदर वजूद में झांक कर देखें, क्या उस औरत के मुकाबले कहीं भी हम खड़े होते हैं? महल भी है, गाड़ियां भी हैं, रोबदारी भी है, मंत्री भी है, संतरी भी है, हर सरकारी ओहदा है। हम हक में रहना ही नहीं चाहते। हम क्यों हक से बाहर जा चुके हैं? क्यों हम हराम की खाने की आदत पड़ गई है? हम अपने ओहदे से, चाहे कोई पटवारी है, चाहे कोई तहसीलदार है, चाहे कोई थानेदार है, चाहे कोई आर्मी, चाहे कोई मंत्री, चाहे कोई MLA, चाहे कोई डॉक्टर है, कोई भी है, यहाँ तक साधु संत भी हैं, क्यों माया के ही दीवाने हो गए हैं। जो तनख्वाह लगी है उसमें गुजारा नहीं हो रहा क्या? उसमें सब्र नहीं हो रहा? वो तनख्वाह कम है। पहली तो बात, तनख्वाह में भी देखें हम, जो सरकार हमें तनख्वाह दे रही है उसके मुकाबले भी हम क्या हक अदा कर रहे हैं? रिश्वत के बिना कोई काम ही नहीं होता। क्यों? पराया खाने की आदत पड़ गई है। तो ये ध्यान रखो, जितना पराया खा रहे हैं इसको कोई भी सिमरन भक्ति नहीं दो सकता। ये पराया एक कर्ज है जो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। अंदर से राजे बनो, अंदर से, दिखावे वाले राजे नहीं। जिसके अंदर कोई भूख नहीं है,
जिसके अंदर अब कोई वासना नहीं है, भले वो तन से फ़कीर है, भले वो तन से गरीब है, चाहे उसके पास एक जोड़ी लिबास ही है, चाहे पैरों से नंगा, पर वो अंदर आत्मा का राजा है। उस राजे को ईश्वर अपने घर का राह दिखाता है। उस राजे को जो अंदर का राजा बन चुका है, जो दान से दक्षिणा से दूर जा चुका है। यहाँ तो साधु संत भी दान पर निर्भर हैं, तो फिर उनको साधु संत ना कहो, उनको भी कोई सरकारी मुलाजिम कहो या व्यापारी कहो। साधु का धर्म तो नहीं दान लेना, साधु का धर्म ही नहीं गोलक लगाना, साधु का धर्म ही नहीं डेरा बनाना। साधु का धर्म एक ही है, साधना करना और साधना करवाना, शिक्षा को कमाना, शिक्षा बांटना। साधु अपने धर्म से भटक गया। जैसे पुत्र का धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, पुत्र का धर्म है पुत्र धर्म, माँ बाप की सेवा करना। माँ बाप का धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, माँ बाप का धर्म है माँ बाप धर्म। आपके हर कर्म में धर्म है। डॉक्टर का धर्म क्या है, डॉक्टरी। वकील का धर्म क्या है, वकील। भी मैं सच के साथ लड़ूंगा जो मर्जी हो जाए। यहाँ वकील अपने धर्म से ही हट जाते हैं, पैसा लेके झूठ को सच और सच को झूठ कर जाते हैं। डॉक्टर अपने धर्म से हार जाते हैं, बेमतलब के कहते हैं कमाई करने के लिए टेस्ट लिख देते हैं, गलत गलत रिपोर्टें बना देते हैं। अपने धर्म से ही भटक गए हैं। कर्म में धर्म था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं। पुलिस वाला अपने धर्म से भटक गया। पुलिस वाले का धर्म क्या था, इंसाफ, ड्यूटी। जज का धर्म क्या था, इंसाफ, ड्यूटी। हर इंसान का धर्म क्या था, इंसानियत। हम सब अपने कर्म वाले धर्म से भटक कर ये जात पात वाले धर्म में फंस गए, अहंकार में फंस गए, क्रोध में फंस गए, ऊंचता नीचता में फंस गए, जबकि ईश्वर ने हमें कर्म वाला धर्म दिया था। शिष्या का धर्म क्या था, शिक्षा को ग्रहण करना, शिक्षा के मार्ग पर चलना, ना कि शिक्षा में व्यापार खोजना। साधु का धर्म क्या था, साधना करनी और साधना बांटनी। अपने दर पे आए हुए को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पाठ नहीं पढ़ाना, इंसानियत का पाठ पढ़ाना, मानवता का पाठ पढ़ाना। जो ईश्वर का धर्म है उस धर्म को सिखाना। कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म का राह सिखाना, यह है साधु की निशानी। अगर साधु आज भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का ही कहते शोर कर रहा है तो उसको साधु ना कहना। कोई राजनेता होगा, कोई व्यापारी होगा, साधना का क्या धर्म है, फूल का क्या धर्म है, खुशबू का क्या धर्म है, पानी का क्या धर्म है, हवा का क्या धर्म है, अग्नि का क्या धर्म है, उस आसमान का क्या धर्म है, इस जमीन का क्या धर्म है। हम अज्ञानतावश, अंदर की भूख के वश, क्योंकि आत्मा की तृष्णा नहीं ना हुई, आत्मा में ज्ञान की अभी तक रोजी नहीं पहुंची, आत्मा में ज्ञान की अभी तक एक बुरकी वो रोटी नहीं पहुंची। कहां से वो सच बोलती, कहां से वो सत्य बोलती, क्योंकि वो अभी तो खुद भूखी है, भूख के मारे भटक रही है, भूख के मारे गलत मलत बोल रही है। अपने कर्म को पहचाने, मेरा कर्म मेरा धर्म है। मानवीय कर्म करें, इंसानियत भरे कर्म करे। मुसीबत के वक्त ये ना देखें किसको मुसीबत है, हिंदू को मुसीबत है कि मुसलमान को मुसीबत आई हुई है। मुसीबत के वक्त ये देखें किसके ऊपर मुसीबत है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, वो बेचारा मुसीबत का मारा कौन है, मेरा तो कर्म है उसमें से उसको निकालना बस। हम तो आज भंडारे भी करते हैं, वो भी धर्म में। सेवा भी करनी है अपने अपने धर्म में। कर्म में सेवा करें, कर्म में भंडारा करें। भंडारा यही तो नहीं कि रोज अच्छे अच्छे पकवान बना दे, ये भी भंडारा है। किसी गरीब को अगर दवाई की ज़रूरत है ना, वहाँ वो भंडारे का खर्चा दवाई पर लगा दें। छत की ज़रूरत है, छत बना दें, ये भी भंडारा ही है ईश्वर के नाम का। हमें कर्म की राह नहीं पता लग रही, क्यों? शायद हमारे गुरु ही अज्ञानी है, वो साधु संत ही अज्ञानी है
जो हमें वेदों ग्रंथों में भटका दिया, वेदों ग्रंथों का वास्ता दे एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, ऑपोजिट खड़ा कर दिया, भड़का दिया एक दूसरे के बरखिलाफ। कौन सी भक्ति सिखाती है एक दूसरे के बरखिलाफ भड़को? और कौन सा वेद ग्रंथ ये सिखाता है कि आपस में दुश्मनी करो? क्या गीता, बाइबल, कुरान, गुरबानी में कहीं भी ये आता है कि आपस में अहिंसा का पाठ पढ़ो, अहिंसा फैलाओ, एक दूसरे का गला काटो? ये भड़काऊ बयानबाजी अज्ञानता की निशानी है। ज्ञान मिलाता है, टूटे हुए दिलों को, दुश्मनी वाले दिलों को भी वो कोमलता प्रदान करके मिलाता है। अपने अंदर विचार करें बच्चों, अंधेरा है इसलिए भटक रहे हैं। इस आत्मा की तृष्णा को बुझाएं, इस आत्मा की भूख को बुझाएं, सच का राह पकड़ें। सिमरन कोई भी है, साधन कोई भी, जब तक उसमें असत्य है ना, झूठ है, पराया धन है, लालच है, अहंकार है, वो असत्य ही रहनी है। इबादत तब इबादत बनती जब उसमें सत्य मिलना शुरू हो जाता है, सत्य उसमें चलना शुरू हो जाता है। सत्य की कमाई, हक की कमाई, सत्य की सेवा, अधर्म की नहीं, कर्म वाली सेवा मैं करूंगा तो वो सिमरन आपकी भक्ति बन जाता, वही पढ़ना आपकी भक्ति बन जाता, वही पूजा आपकी भक्ति बन जाता है। इंसान बनकर, मानव बनकर, इंसानियत वाला कर्म, मानवता वाला कर्म जब चलेंगे, यही कर्म हमें ईश्वर तक लेकर जाएगा। यही धर्म हमारा सदा सदा रहने वाला है, बाकी कोई धर्म नहीं यहाँ रहना। जब सृष्टि ही नहीं रहनी आखिर में, तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहना तो जो इसके अंदर है, इस शरीर के अंदर जो वजूद है उसको पहचाने रहना। अज़े अमर तो वो है जिसको आपने भी सबने सुना, वेदों ग्रंथों में आत्मा अमर है। वो अमर वाला जीवन ढूंढें जहां ना मृत्यु है, ना भय है, ना इच्छा है, ना खौफ है, यहां अमर जीवन है। उस जीवन की प्राप्ति पहले आत्मा की तृष्णा, ये भूख, जब बिल्कुल भूख मर गई, भय मर गया, जब एकता आ गई, प्रेम आ गया, निर्मलता आ गई, शुद्धता आ गई, तो फिर वो अमर वाले जीवन का दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। प्रेम बनाएं बच्चों, एकता बनाएं। पेट की भूख तो किसी न किसी तरीके मर जाती है, आत्मा की भूख मारने के लिए संसार में आए हैं। इस जीवन का एक वाहद उद्देश्य, एक मकसद है, अपनी आत्मा की भूख को खत्म करें, अपनी आत्मा की तृष्णा को खत्म करें। यही मेरा सबसे विनती या गुजारिश है। ज्ञान को समझें, पुजारी ना बने, इंसान बने, कर्म वाले धर्म को अपनाए जिसमें कर्म हो। इंसानियत वाला कर्म, मानवता वाला कर्म ही धर्म हमें ईश्वर तक, उस अमर वाले जीवन में लेकर जाएगा।